देखिए दोस्तों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण हर साल परीक्षा में दोस्तों ये पूछा जाता है। 5 नंबर का क्वेश्चन होता है दोस्तों, 5 नंबर का क्वेश्चन ये हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। इस बार भी पूछा जाएगा दोस्तों एकदम। तो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। x प्लस वाई इजकल टू 6 और x माइनस वाई इजकल टू 6, ये दो समीकरण दोस्तों आपको दिया हुआ रहेगा और लिखा हुआ रहेगा, इसे ग्राफीय विधि से हल करें। तो देखिए दोस्तों कैसे इसको हल करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस वाई इजकल टू 6। इस तरीके से समीकरण दोस्तों हम ये लाइन खींच लेते हैं, एक्स वाई और नीचे में एक्स वाई। तो x का मान हम इस समीकरण में कुछ भी दोस्तों पुट कर सकते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी हम पुट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जीरो ले लिया है ना, जीरो ले लिया। x का मान अगर जीरो लेंगे तो y का मान 6 आएगा दोस्तों। x का मान अगर 2 लेंगे इस समीकरण में तो y का मान यहाँ पे दोस्तों 4 आएगा। x का मान अगर 4 लेंगे तो y का मान 2 आएगा। इस तरीके से दोस्तों हम 2 या 3 कॉलम में हम बना लेते हैं। तो 0 6 यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 4 4 2। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद दूसरे समीकरण से चलते हैं, तो x माइनस वाई इजकल टू 4 लिखा हुआ है ना, जिसमें हम x का मान अगर 1 लेते हैं तो y का मान -3 आता है। ये दोस्तों ये ऐसी बात नहीं कि मैंने 1 ले लिया, आप भी कुछ भी ले सकते हैं। मैंने बताया 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। यहाँ पे मैंने 1 लिया तो x का मान 1 लेंगे तो y का मान -3 आएगा। x का मान 2 लेंगे तो y का मान -2 आएगा। ओके दोस्तों, x का मान 3 लेंगे तो y का मान -1 आएगा। ये यहाँ पे हम निरूपित कर लिए कि x इजकल टू 1 तो y इजकल टू -3, x इजकल टू 2 तो y इजकल टू -2, x इजकल टू 3 तो y इजकल टू -1। ओके दोस्तों, इसके बाद क्या करना है कि वहां पे परीक्षा में आपको ग्राफ पेपर दिया हुआ रहेगा, इसको ग्राफ पेपर पे ही दोस्तों बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ग्राफ पेपर पे आपको 1 सेंटीमीटर का हर एक कॉलम बांटा हुआ मिलेगा आपको, वो इस तरीके से नहीं मिलेगा, वो ग्राफ पेपर रहेगा ऑलरेडी। उस पर इसी तरीके से आपको ये लाइन खींच लेना है और उस पर 1 2 को निरूपित कर देना है ऊपर नीचे। अब इसके बाद जो हमारा समीकरण बन रहा था वो ऊपर वाले x प्लस वाई इजकल टू 6 में, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहला क्या बन रहा है, 0 और 6 है ना। तो 0 और 6, 0 का मतलब होता है दोस्तों कि x एक्सिस का मान 0 है ना। तो ये x एक्सिस है दोस्तों, यहाँ पे ये जो रेखाएं हैं ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है दोस्तों। ठीक है, तो x एक्सिस पे 0 बोल रहा है तो x एक्सिस पे 0 हो गया, x एक्सिस पे 0 0, यहाँ पे ये है ना 0, और y एक्सिस पे क्या बोल रहा है, y एक्सिस पे दोस्तों 6 बोल रहा है, y एक्सिस पे 6 बोल रहा है ना। तो 0 और 6, 0 और 6 को हम यहाँ पे दोस्तों निरूपित कर लेते हैं। ये 0 और 6 को ये बिंदु हमारा दिखाता है, इंडिकेट करता है। चलिए, अब इसके बाद दोस्तों बता रहा है दूसरा 2 और 4 को निरूपित करना है। अब 2 और 4 यानी कि x एक्सिस पे 2, x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 4, तो y एक्सिस पे 4 ये यहाँ पे आपको निरूपित करेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बता रहा है 4 और 2 यानी कि x एक्सिस पे 4 और y एक्सिस पे 2, तो ये यहाँ पे निरूपित करेगा। x एक्सिस पे 4 हो गया और y एक्सिस पे 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका y एक्सिस पे 2 हो गया, ये हम ऐसे भी खींच करके मिला सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद सेकेंड समीकरण से चलते हैं, तो x माइनस वाई इजकल टू 4 जो कि हमारा 1 और -3 आया है, यानी कि x का मान 1 तो y का मान -3, तो माइनस आप जानते हैं कि नीचे होता है दोस्तों, तो 1 और -3 हो गया है ना। अब इसके बाद 2 और -2 है दोस्तों, तो 2 x एक्सिस का 2 और y एक्सिस का -2, y एक्सिस का -2 यानी कि y एक्सिस नीचे है तो y एक्सिस का -2 भी यहीं पे निरूपित करेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आता है 3 और -1, 3 और -1 यहाँ पे निरूपित करेगा। अब देखिए दोस्तों, अब करना कुछ नहीं, ये तीनों बिंदु को ये देख रहे हैं कि ये सारे बिंदु हमारे एक दिशा में है ना, तो इसको हम ऐसे इसको मिला लेंगे दोस्तों। ये देखिए ये मिल गई दोस्तों। अब इसके बाद हमको क्या करनी, ये रेखा देख रहे हैं दोस्तों, ये मिल गई। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद ये जो बिंदु आ रही है ये बिंदु भी हमारी सीधी रेखाओं में है, तो इसको भी हम ऐसे मिला लेते हैं। देखिए ये दोनों एक दूसरे को किस बिंदु पर काटती है ना, वही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो ये 5 और 1 पे ये काट रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 5 और 1 के लिए तो x इजकल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, x इजकल टू 5 और y इजकल टू क्या हो गया, y इजकल टू 1। ये हो गया दोस्तों इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका आंसर, समझ में आ गया होगा आपको। धन्यवाद।